1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिन बजट पेश करेंगी और केंद्र सरकार के इस आने वाले बजट से तमाम लोगों को अलग अलग उम्मीदें भी हैं। इस बजट को लेकर घर का किचन संभालने वाली महिलाएं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता रवि कुमार ने लोगों से खास बातचीत की। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से अपना बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, हालांकि खास तौर पर इस बजट का असर अगर हम बात करें तो किचन पे कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बजट को लेकर क्या मन में चल रहा है? 1 तारीख को बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें करती हैं इस बजट से? देखिए, हम लोग क्या है कि महिलाएं हैं, हम लोग बाहर भी देखते हैं और घर भी संभालते हैं, तो व्यापार के साथ साथ घर संभालने में एक हमारी अहम भूमिका होती है और काफी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो बजट से उम्मीदें ये हैं कि जो घरेलू चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दाल हो गई, सब्जियां हो गई। जैसे सब्जियों में होता क्या है, कभी बहुत तेजी से उछाल आ जाता है। टमाटर कभी 10 रुपए किलो है तो कभी 100 रुपए किलो पहुंच जाता है टमाटर, और ऐसी ही सारी सब्जियां हैं। इवन कभी कभी आलू भी महंगा हो जाता है। तो बारिश हुई नहीं, बारिश की 2 बूंदी पड़ी नहीं, मुझे नहीं पता, एकदम से चीजें हो जाती हैं। महंगाई का जो असर है वो लोगों पे जरूर है, और जिस तरीके से लगातार महंगाई से लोग परेशान रहते हैं, बजट से लोगों को उम्मीद रहती है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि व्यापार से जुड़े हुए, संजय गुप्ता जी हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। लगातार आप आवाज उठाते हैं, क्या इस बार मांग करेंगे इस बजट से, क्या कुछ उम्मीदें हैं खासतौर पर व्यापारियों? भारत एक्सप्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से ये मांग करता है कि देश का व्यापारी वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण उनके बहुत परेशान है, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां भारत के रिटेल सेक्टर पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में भारतीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा के समान अवसर देने के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी और रिटेल ट्रेड पॉलिसी की बहुत सख्त आवश्यकता है, जिसकी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सहित देश के तमाम संगठन अनेक वर्षों से मांग कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री जी से इस बजट में हम लोग की ये उम्मीद है कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी और ई कॉमर्स पॉलिसी की घोषणा की जाए। निश्चित तौर पर आम लोगों का ध्यान रखना चाहिए बजट के जरिए। तो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है और पूरा देश भी ये चाहता है कि भारत में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से फ्री किया जाए, क्योंकि देखिए आयुष्मान कार्ड जो है देश ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत अच्छी योजना थी कि आज देश के आम आदमी को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक इलाज निःशुल्क मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तमाम सारी ऐसी मांगे हैं जो लोगों की उम्मीदें हैं वो इस बजट से हैं। फिलहाल बजट 1 तारीख को पेश होगा तो देखना होगा कि किन लोगों की उम्मीदों को इस बजट के जरिए पूरा किया जाता है। सलमान खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।